Hi everyone, Roshan this side from Research In and Out. And sorry I could not update on Instagram about the live updates, about the levels or anything because I didn't get time to update. Again, tomorrow also I'll be occupied with something. Okay. So for today's class, let's understand, like in this video, we'll understand that कि how are we going to take up the trade tomorrow. कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे और आज कहाँ पे लेना चाहिए था. टुडे वी हैड अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आज हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो बैंक निफ्टी इफ वी सी व्हाट वी हैड प्लान, मैंने बोला था 39,000 विल बी द लेवल. मार्केट ओपनड अप 39,223, ब्रेकआउट लाइक फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ ब्रोक द लेवल. पहला ही कैंडल बैंक निफ्टी का ब्रेक कर गया, रिवर्स किया, एंट्री ट्रिगर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा सा बड़ा सा स्टॉप लॉस बनता, लेकिन इस स्टॉप लॉस को हम छोटा, लाइक व्हाट इज हैपनिंग अभी इतना मार्केट वोलेटाइल है ना. द मार्केट इज प्रीटी मच वोलेटाइल and it's like कि 1 5 minutes candle is giving you 100 points 200 points like that. इतना बड़ा मूव मिल रहा है हमें. ठीक है, अगला टारगेट हमारा सीधा 38,500 का ही होता है. एंड इफ यू सी द ट्रेंड आल्सो टिल द टाइम इट कंटिन्यूड 38,500 के आसपास तक ये कंटिन्यू किया. तो एक अच्छा खासा 400 पॉइंट्स का बड़ा मूव मिला है. ठीक है, देन वी हैड अ गुड रिवर्सल ट्रेड. अगर हम लोग रिवर्सल ट्रेड की बात करें तो हमारे पास एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड बना, आप देखो. ठीक है, तो प्रॉपरली हम लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, एंड 500 के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल का ब्रेक किया, रीटेस्ट कंसिडरिंग. ठीक है, यहाँ पे चलो रीटेस्ट कंसिडर कर लिया. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहां से ट्रेड, ठीक है, लिए स्टॉप लॉस हमारा 118 पॉइंट का टारगेट विल बी टॉप 50 में. 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस से दिया, इनफैक्ट थोड़ा सा और ज्यादा ही दिया था, 1:2.5, बट 1:2 हम लोग ले सकते थे एंड जो हमें मिला. फिर इससे मार्केट आफ्टर रीचिंग टिल दिस लेवल अगेन फेल डाउन. अब ये 130 का अगेन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी केम. यहां से भी अगर हम लोग देखें तो हमें 185 पॉइंट्स अगेन फ्रॉम हियर. प्रॉपर गुड मूव वी हैव गॉट एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट मिला ओवरऑल मार्केट में, लॉन्ग साइड के लिए भी शॉर्ट साइड के लिए भी. नाउ लेट्स सी कि अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट फॉर वंस. ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं मार्केट का कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है अभी. तो लेट्स गो फॉर 4 आवर्स टाइम फ्रेम वंस. अगर हम लोग 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है. लेट मी डिलीट दीज थिंग्स व्हिच वी हैड. आई गेस मैंने अलर्ट डाला था जो ऑलरेडी हो चुका है अचीव. ठीक है, अब देखो मार्केट 4 आवर्स में तो स्ट्रेट फॉल दिखा रहा है. 4 आवर्स में देयर इज नो करेक्शन. यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एवरीथिंग वाज डन. मार्केट शुड कंटिन्यू टिल दिस लेवल. लाइक 38,000 इज माय टारगेट. मैं एक्चुअली एक एंट्री लेना चाहता था. ठीक है, ऑन 22nd ऑफ सितंबर विच वाज आई गेस थर्सडे. 22nd, हाँ, थर्सडे के दिन ही मैं एक एंट्री लेना चाहता था. और लाइक ऑन थर्सडे और वेडनेसडे को ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ का 38,000 का एक्सपायरी का. ठीक है, और मे बी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट आई वांटेड टू टेक दिस ट्रेड. अगर मैं मंथ की बात करूं 38,000 पी, ठीक है, विच हैज गिवन, लाइक अगर मैं 22nd को उठा लेता, दिस इज व्हाट हैपेंस कि अगर उठाता नहीं उठाता वो बात की बात है. बट आई वॉन्टेड टू गो फॉर इट, बट टाइम नहीं मिला यार. इतना अच्छा मूवमेंट मिस कर गया, कोई नहीं, वापस से मूवमेंट आएगी. ठीक है, एंड इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 1900 गुड पॉइंट्स. इसने अच्छा खासा 1900 का पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है. अगर मैं 21st की बात करूं तो इसका प्राइस जो था 38,000 पी का, इट वाज अराउंड 250 के आसपास. एंड इट हैज मेड अ हाई टुडे. जो आज हाई लगाया है इसने 38,000 पी अक्टूबर मंथ. ओके, इट इज अराउंड 870, ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स मनी. आराम से आता, लेकिन अगेन मेरा पूरा लास्ट मंथ तक का ये पूरा रिस्क रहता. एंड इसको आना है 38,000 तक आना चाहिए, उसके बाद अप मूव दिखा सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अराउंड 38,000 लेवल. एंड देन फ्रॉम हियर मार्केट विल बी गोइंग अपसाइड इन ए केस इफ दिस लेवल इज नॉट ब्रोकन. ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं किया. ठीक है, अब प्लान करते हैं कि अब हम लोग ट्रेड अब अगले दिन कब लेंगे. अगर हम लोग सिर्फ एक बार इंडिकेटर्स पे देखें, 50 EMA हैज बीन ब्रोकन इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो टुडे इट हैज ब्रोकन 50 EMA एज वेल. ठीक है, 1 आवर में आते हैं
तो मार्केट का ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता गया, ठीक है। देन कमिंग बैक टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो हमारा क्रॉसओवर हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट शुड वी प्लान फॉर टुमारो, हम लोग कल के लिए प्लान क्या करें। अगर अभी यूएस मार्केट आप देखोगे इट्स गोइंग इन नेगेटिव ऑफ 10 रुपीज, ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का ये लॉस चल रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। ये 1 से 1.5% का लॉस चल रहा है, तो हमारा प्लान क्या होगा अभी कल के लिए, बड़ा सिंपल सा रखेंगे। टुडेज लो विल बी आवर सपोर्ट लेवल फॉर टुमारो। आज का जो लो है 38,500 वो हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो बना लेते हैं हम, जो हमारा इसके बाद का है 38,000 इज आवर नेक्स्ट लेवल। कल के दिन नहीं आएगा, कल के दिन 1600 पॉइंट्स का फॉल तो नहीं आएगा, बट अगेन देखते हैं कब आएगा कब नहीं आएगा करके। कल शायद वापस से मार्केट उतना फॉल नहीं दे, ऑलरेडी 2 दिन से काफी अच्छा फॉल मिल रहा है, तो कल शायद मार्केट हो सकता है स्टार्टिंग में दे दे मूवमेंट, फिर वही आज का कंटिन्यू करे, देखा जाएगा जैसा भी मार्केट का मूवमेंट मिलेगा। बट विल प्लान फॉर बोथ द साइड्स, क्या एंट्री मिलती है। अगर बाइंग के लिए प्रेफर करते हो आप, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग साइड, ठीक है, then if this level is getting broken then we can plan it for this high, like almost 250 पॉइंट से 300 पॉइंट्स तक का ये लेवल ब्रेक होने के बाद, अगर मान के चलो कि 5 मिनट्स में टाइम फ्रेम में देखें तो वी आर मेकिंग दिस ट्रेंड राइट, अभी मार्केट शायद इसके नीचे ही खुले कल के दिन, ठीक है। तो जो भी हमारा ये लेवल ब्रेक करेगा, बेसिकली जब ट्रेंड चेंज होगा तब वहां से हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 38,000 कल टच हो जाता है, ठीक है, सॉरी 38,600 पे आ ही गया, तो कल ही हो सकता है ये टच कर जाए। आई थॉट फॉर ए व्हाइल आई थॉट दैट इट इज एट 39,600, तो हो सकता है 39,000 से एक अच्छा रिवर्सल मिले 500 पॉइंट का, दैट कैन बी द चांसेस, ठीक है, रिवर्सल के लिए। और इसके बीच में मार्केट अगर रेंज में रह जाता है देन 38,500 एंड 39,000 इसके बीच में मार्केट अब घूम सकता है। अदर प्लान इज दैट कि फॉर सेलिंग साइड मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, रिवर्स करता है 38,500 के नीचे ही सेलिंग साइड के लिए जाना प्रेफर करना है हमें। टारगेट 300 से 400 पॉइंट्स का, जब तक मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, अगर रिवर्स कर रहा है तो फिर एग्जिट, फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड उठाना है, अदरवाइज लॉस स्टॉप लॉस सेट होता है तो दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा प्लान होगा। व्हाट कैन हैपन अदर थिंग इज दैट कि अगर 50 EMA से मार्केट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि कल मार्केट मान के चलो कि 39,000 टच करता है, वहां से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। अगर मार्केट वहां से रिवर्स करता है, ट्रेंड रिवर्स करता है, दैट वी कैन प्लान फॉर अनदर 200 to 300 पॉइंट्स, ठीक है। दैट विल बी द प्लान फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 की बात करें तो हमने जो भी प्लान किया था कि ये 17,200 का लेवल स्ट्रांग है, बट मार्केट ने धोखा दिया, सीधा ही गैप डाउन ओपन कर गया, ठीक है। मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर गया। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें तो हमारा ट्रेड अगेन सेम काइंड ऑफ ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ। टारगेट हमारा ये लेवल करा था 170 पॉइंट्स, बट मैक्सिमम व्हाट वी गॉट इज 160 ऑन अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का मिला। सेम काइंड ऑफ ट्रेड यहाँ पे भी बना, तो आई गेस आपको पहचान समझ में आ जाएगा कहाँ पे आप बाई कर सकते थे, कहाँ पे सेल कर सकते थे। अब अगर हम लोग देखा जाए तो 17,000 इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। कोशिश किया आज ब्रेक करने का, 2 बार ब्रेक नहीं हो पाया। निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी भी अभी 17,000 के लेवल पे ही है, इसने भी अभी तक 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया है मार्केट क्लोज होने के बाद। मतलब मार्केट अभी भी इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। इवन दो अगर आप देखोगे यूएस मार्केट जो है, ठीक है, वो काफी नीचे की तरफ आ रहा है, बट एसजीएक्स निफ्टी को कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। दैट मीन्स कि कल फ्लैट ओपनिंग के चांसेस है, बट अपसाइड मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग कल की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का देखा, सॉरी निफ्टी 50 देखा जाए तो इसका डे हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट के बाद हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो मैं अगर 17,000 लेवल को देखूं, ठीक है, जो कि काफी स्ट्रांग लेवल है, अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आके देखोगे आप तो इसने 50 में कब का ब्रेकआउट कर दिया एंड ये काफी अच्छा खासा गैप डाउन दिया आज, ठीक है। एंड वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये अच्छा खासा हमारा मूवमेंट भी दिया हुआ है, ओके।
तो अभी हमारा प्लान क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट जो है 17,800 के आसपास का टारगेट बैठेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से हमें 17,000 के नीचे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, 17,000 के नीचे का ट्रेड ऑन रीटेस्ट वी कैन गो फॉर द ट्रेड। ठीक है, सॉरी कैमरा बैटरी इज डेड, जस्ट हैड अ स्मार्ट क्लास बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो इसके नीचे का हमें प्लान करना चाहिए पॉसिबिलिटीज। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है, तो फिर 17,000 के नीचे का प्लान कर लेंगे। दूसरा ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं इन केस मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम 17,100 और 200, या फिर इस डे, आज का डे जो हाई है उससे रिवर्स करता है, तो वहां से भी हमारा ट्रेड होगा ऑन द ब्रेकआउट। जैसे ही ये मान के चल लो कि 200 ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो बेसिकली आपका 50 में ब्रेक के बाद, ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, जो गैप कवर कर सकता है 300 तक का, हमारा प्लान हो सकता है कि हम टारगेट वहां से उठाएं। बेस्ट मेरे लिए अगर ट्रेड देखा जाए तो मैं प्लान करूंगा कि या तो 1700 पे मिल जाए, 1700 से रिवर्सल से मिल जाए तो और अच्छी बात है। मैं एक ट्रेड कंटिन्यू करूंगा, पहला टारगेट यहाँ पे इस लेवल पे, एंड इफ डे हाई गेट्स ब्रोकन another target, if day high is not getting broken then I'll exit as soon as it is reversing। ठीक है, पहला like let's say if I am going for 1000 quantity, I'll book 700 quantity at this level and then I'll hold remaining quantity for this level। in case if it is not breaking I'll exit the trade। एंड ये वाला शायद पॉसिबल नहीं होगा कि 17,000 से वी आर गेटिंग 300 का प्लस मूव। ठीक है, बट अगेन एट द एंड इट इज मार्केट एंड एनीथिंग कैन हैपन, सो लेट्स सी। एंड दिस इज माय प्लान फॉर टुमारो एंड आई विल बी गोइंग अहेड विद द सेम प्लान। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। At the end I won't be able to show you my face and yeah, see you।